अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? आई एम योर मेंटर अब्बू सुल्तान एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूएस टैक्सेशन कोर्स. दिस कोर्स इज अबाउट सर्टिफाइड यूएस टैक्स प्रिपेरर. मैं हूं आपका मेंटर अब्बू सुल्तान और आज ये कोर्स प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन की तरफ से और विद कोलैबोरेशन ऑफ एनएसटीपी से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. आज हमारा पहला लेक्चर है, तो हम लोग अपने पहले लेक्चर से शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर करूंगा आपके साथ. और वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ने हम ओरिएंटेशन के बाद हमसे ये क्वेश्चन किया था कि ये कोर्स किस लेवल का होगा. अगर कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस या फिर किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं भी है, तो क्या ये कोर्स उसके लिए बेनिफिशियल है? पहला ये सवाल. उसके बाद ये कि क्या ये कोर्स उनको हेल्प आउट करेगा जॉब मार्केट में एंटर होने के लिए, फ्रीलांसिंग मार्केट में एंटर होने के लिए, और या फिर किसी ऐसे बिजनेस पाथवे की तरफ जाने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमने ये कोर्स डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि ये कोर्स इनिशियल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे. मैं इस कोर्स को नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर जाऊंगा, यानी कि इनिशियल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि हो सकता है स्टार्टिंग की एक दो क्लासेस तक, कुछ क्लासेस तक आप में से जो लोग रेलेवेंट बैकग्राउंड से हैं उनको कुछ क्लासें बोरिंग फील हों. बट फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स के करने के बाद एक सेम स्टेज पर आ जाएंगे, यानी कि सारे प्रोफेशनल, सारे एक्सपर्ट बन चुके होंगे. कोई पीछे नहीं रहना चाहिए. मकसद ये है इनिशियल से स्टार्ट करने का. दूसरी बात ये, इस कोर्स में जो एक और बात आप सीखेंगे वो ये है कि रिसर्च स्किल्स. हमारी यूएस टैक्सेशन इंडस्ट्री के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है, वो ये है कि यूएस के अंदर, यानी कि जब आप इस कैरियर में आ जाते हैं, आपको रिसर्च स्किल्स आनी चाहिए. आप जब इस कैरियर में आ जाएंगे, आप सीख लेते हैं, आप कोर्स कर लेते हैं, आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, आप रिटर्न प्रिपेयर करते हैं. रिसर्च स्किल्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है. हमारे जो सीपीए कोलीग्स हैं, वो जब आप आगे इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जिनके पास रिसर्च स्किल्स होती हैं, जो रिसर्च करने की काबिलियत करते हैं, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा डिफ़िकल्ट केस स्टडी आती है, कोई ऐसा टैक्स से रिलेटेड कोई केस आ जाता है, तो आप फिर उसको इसे है ना स्पेकुलेट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि इस करने के बाद आप अपनी इनकम को डॉलराइज कर सकें. जाहिर सी बात है, जब आपको ये स्किल आ जाएगी तो आप अपनी सर्विसेज यूएस मार्केट में देना शुरू करेंगे, और जब आप वहाँ से पे आउट लेंगे तो वो डॉलराइज में लेंगे, डॉलर में लेंगे. अब हम लोग चलते हैं आगे. कोर्स शुरू करने से पहले आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज ऑफ यूएस से ले लेंगे, क्योंकि जब आप यूएस के टैक्स सिस्टम के बारे में, यूएस के बारे में जानना चाहते हैं, यूएस के सिस्टम के बारे में, यूएस की टैक्सेशन के बारे में, यूएस टैक्स फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिक नॉलेज ऑफ यूएसए यू शुड हैव. तो सबसे पहले ये, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को ये मालूम हो भी और बहुत से स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं भी होता. तो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज यू आर गोना लर्न इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. यूएस का प्रेसिडेंट यूएस हेड ऑफ स्टेट होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है फेडरल गवर्नमेंट का, और कमांडर इन चीफ होता है आर्म फोर्सेस का. करंट जो यूएस प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर जो बाइडन, जो कि जिन्होंने अपना ओथ लिया था जनवरी 2021 में. और जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो मेरे हिसाब से मिस्टर प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं. उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अमेरिकन फ्लैग की क्या हिस्ट्री आती है. तो जो अमेरिकन फ्लैग है वो सिंबल है फ्रीडम का, क्योंकि जो अमेरिका अमेरिका था, जो ये जो अमेरिका कायम हुआ, ये इत्तेहाद है. बिकॉज जैसे कि आप अमेरिका का नाम लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि कुछ स्टेट्स का यूनाइट होना, वो अमेरिका के कुछ स्टेट्स का यूनाइट होना. तो ये इत्तेहाद है कुछ कॉलोनीज का, कुछ स्टेट्स का. इस
फ्लैग से ये जाहिर होता है कि ये इस झंडे के अंदर 13 रेड और वाइट स्ट्रिप्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं 13 रेड और वाइट, ये उन 13 ओरिजिनल कॉलोनीज को जाहिर करता है जो अमेरिका की ओरिजिनल कॉलोनीज हैं। उसके बाद ये जो स्टार्स हैं, ये 50 स्टार्स हैं जो अमेरिका के 50 स्टेट्स को जाहिर करती हैं, जिसमें आपको ब्लू बैकग्राउंड के अंदर वाइट स्टार्स नजर आती हैं। ठीक है। रेड का मतलब होता है वैलर और ब्रेवरी का, वाइट का मतलब है प्योरिटी का, और ब्लू का मतलब है इस झंडे में विजिलेंस का, परसिवरेंस का और जस्टिस का। ठीक है। ये स्टार जो 50 स्टार हैं, जब भी यूएस के अंदर कोई नया स्टेट ऐड होता था तो यहाँ एक नया स्टार आ जाता था। लास्ट टाइम ये फ्लैग तब मोडिफाइड हुआ था जब 1960 जुलाई 4 में जब जब हवाई ऐड हुआ था एज ए स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तब यहाँ ये एक स्टार ऐड हुआ था। उसके बाद 50 के 50 ही स्टेट्स हैं अभी तक। अब कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं हम लोग फेडरल हॉलीडेज के बारे में, कि यूएस के अंदर जो फेडरल हॉलीडेज हैं वो है न्यूयॉर्क डे, बर्थडे ऑफ मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, इनॉग्रेशन डे, वॉशिंगटन बर्थडे, मेमोरियल डे, जुनता जुनथींथ, नेशनल इंडिपेंडेंस डे, लेबर डे, कोलंबस डे, वेटरन्स डे, थैंक्स गिविंग डे एंड क्रिसमस डेज। ये वो दिन है जब जब यूएस के अंदर फेडरल हॉलीडे होता है, यानी कि छुट्टी होती है। जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया में आपके त्यौहार होते हैं, आपकी ईदें होती हैं, और या कोई ना कोई ऐसा दिन होता है जब फेडरल की तरफ से छुट्टी अनाउंस कर दी जाती है। ये वो दिन है जहां यूएस में हॉलीडे मनाया जाता है। ये चीज़ें मालूम इसलिए होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि हमारे मुल्क में रिवाज है कि इन दिनों में वहाँ छुट्टी होती है, और इन इवेंट से इकोनॉमी रन होती है, यानी कि बहुत सी इकोनॉमिकल इवेंट्स इन इवेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जब 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 क्रिसमस आता है तब शॉपिंग और जो प्राइसेस होती हैं अप एंड डाउन्स होती हैं, तो ये चीज़ें इन इवेंट से रिलेट करती हैं। उसके बाद आ जाती है अमेरिकन मनी के बारे में बात। यूएस के अंदर जब हम पेपर मनी की बात कर रहे होते हैं, कैश की बात कर रहे होते हैं, तो अमेरिकन पेपर करेंसी के 7 डिनोमिनेशंस हैं। अमेरिका की जो करेंसी होती है उसका नोट $1 का होता है, $2 का होता है, $5 का, $10 का, $20 का, 50 एंड $100 का। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टैक्सेस की। यूएस के अंदर क्या होता है कि जो जो स्टेट्स होते हैं, यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स की अपनी स्टेट एजेंसीज हैं, और हर स्टेट एजेंसीज के अपने डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को रन कर रही होती हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही होती हैं। जैसे कि अगर टेक्सास स्टेट है यूएस का, तो क्या होता है कि टेक्सास स्टेट के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को देख रहा होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन देख रहा होता है। एजुकेशन एजेंसी यानी कि एजुकेशन को देख रहा होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स हर स्टेट के वेरी करते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं तो कहीं कम होते हैं। अब एक और नॉलेज वो ये कि कौन कौन सी ऐसे आईडी कार्ड्स हैं जो यूएस के अंदर यूज हो रहे होते हैं। और वो ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी कार्ड हो गया, मेडिकेट कार्ड हो गया, यूएस पासपोर्ट हो गया, पीआर ग्रीन कार्ड जिसको कहते हैं वो हो गया, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट हो गया, मिलिट्री आईडी कार्ड हो गया। ये वो कुछ बेसिक नॉलेज है जो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें आई फॉर द आइडेंटिफिकेशन के लिए लाजुम होती हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस एक यूएस की इकोनॉमी में ग्रोथ में और पाकिस्तान की डिक्लाइन में क्या फ़र्क है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो यूएस की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है
यूएस का टैक्सेशन का निज़ाम है वो आगे बढ़ रहा है और हमारा कामयाब नहीं हो रहा। तो देखिए मैंने हमेशा एक एनालाइज किया है और उस हिसाब से ये कि इन यूएस देयर इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमेशा सही काम के लिए सही बंदे को चुना जाता है, गलत बंदा वहाँ नहीं आता है। और यूएस के अंदर जो कांग्रेस होती है, वे जो एक ब्रांच है फेडरल गवर्नमेंट का, जिसको पार्लियामेंट भी कहा जा सकता है, वो हमेशा लॉ बनाती है, वहाँ लॉ पास होता है और फिर वो आगे एक्ट बन जाता है। यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं और ये पूरा यूएस के निज़ाम है। यूएस के अंदर जो स्टेट हैं, टेक्सास हो गया, न्यू मैक्सिको हो गया, कोलोराडो हो गया, नेवाडा हो गया, ओरिगन हो गया, मोंटाना हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सारे वो स्टेट्स हैं, यूएस के 50 स्टेट्स हैं। इसमें से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि जो चीप स्टेट्स हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि जहाँ कम लोग रहते हैं। तो उन इस कोर्स के अंदर हम लोग इन यूएस के इन सारे फैक्ट्स के ऊपर देखेंगे। फिर कुछ डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन आ जाती है, क्योंकि ये कोर्स टैक्स रिलेटेड है, हम टैक्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, हम टैक्सेशन के रिलेटेड बात करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कौन से स्टेट में कौन से टैक्सेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जैसे कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा में आपको जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये व्योमिंग का है। कॉम्प्ट्रोलर टैक्सेस ये टैक्सेस का डिपार्टमेंट है फॉर टैक्सेशन। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड फी एडमिनिस्ट्रेशन ये कैलिफोर्निया का डिपार्टमेंट टैक्सेशन के लिए। न्यूयॉर्क स्टेट का टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस है और जॉर्जिया का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है और पेंसिल्वेनिया का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ये मैंने सिर्फ आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपके लिए रखी हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। हम लोग इस कोर्स के अंदर डिटेलली इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इलिनॉइस, वेलकम टू द इलिनॉइस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो इलिनॉइस का होता है। डिपार्टमेंट्स एक ही काम कर रहे होते हैं, पॉलिसीज कुछ अलग होती हैं और डिपार्टमेंट्स की नेम्स कुछ अलग होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात समझाता हूँ जब उनको ये समझ में नहीं आती कि यूएस को आप एक मुल्क नहीं समझें, यूएस एक दुनिया है। उस दुनिया के अंदर 50 मुल्क हैं, जो 50 मुल्क जैसे कि हर उसका स्टेट एक अलग मुल्क है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको सारे कल्चर मिलते हैं, वहाँ पर आपको सारे अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग, अलग अलग प्रैक्टिसेस मिलेंगे आपको। तो इस हिसाब से आपको यूएस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर प्रैक्टिस मिल सकती है और इसीलिए दुनिया की पूरी इकोनॉमी अट्रैक्टेड है यूएस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इस कोर्स में थोड़े से उस कोर्स के ओवरव्यू के ऊपर कि हम लोग इस कोर्स के अंदर बेसिकली किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यूएस का जो टैक्स सिस्टम होता है उसके ऊपर हम लोग इस कोर्स के अंदर ओवरव्यू करेंगे। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन कैसे होती है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल टैक्सेशन क्या होती है, बिजनेस टैक्सेशन क्या होती है और किस किस को टैक्स फाइल करना चाहिए और जो लीगल कंप्लायंस है वो कैसे पूरी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये भी सीखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो उनको यूएस के टैक्स सिस्टम के बारे में जानने चाहिए, जिनसे वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग गेन करने के बाद टैक्स रेगुलेशंस को और टैक्स प्रिपरेशन कर सकें, यानी कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकें और फॉर्म्स को समझ समझ सकें। यूएस के अंदर जब आप टैक्सेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तब आपको एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई ऐसा वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि जिनके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने करके आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो हम लोग उसके ऊपर भी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अब थोड़ा सा एक डिटेलली एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या पढ़ रहे होंगे। हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ यूएस टैक्सेशन सिस्टम और यूएस टैक्सेशन फील्ड, हम लोग एक डिटेल इसके ऊपर पढ़ेंगे सीखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन से होते हैं, इनकम टैक्स क्या होता है, पेरोल टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है और कौन से दूसरे ऐसे टैक्सेस होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर हम लोग बिजनेस फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, यानी कि बिजनेस कैसे फॉर्म होता है, एलसी कैसे फॉर्म की जाती है, ईआईएन कैसे जनरेट होता है, आईटीआईएन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद यूएस के अंदर जो फाइलिंग स्टेटस है
क्योंकि यूएस के अंदर टैक्स पेयर्स को स्टेटस के मुताबिक कैटेगराइज कर दिया गया है। वहाँ पर 5 फाइलिंग स्टेटस है। सिंगल हो गया, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली हो गया, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली हो गया, हेड ऑफ हाउस होल्ड हो गया। तो उसके ऊपर हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। फिर हम लोग टाइप ऑफ टैक्सेस कौन से होते हैं, एक्टिव टैक्स क्या होता है, पैसिव इनकम टैक्स और एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, और इनके अंदर फिर टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इस चीज को हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे। ये कोर्स पहले आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देगा, उसके ऊपर हम आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग लेकर फिर हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर जाएंगे, ताकि जब आप मार्केट के ऊपर आए तो आप कॉम्पीट कर सकें और आप अपनी जिस स्किल जो स्किल आपने सीखी है उसको आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर सकें। फिर आप ये पढ़ते हैं कि पास थ्रू एंटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि यूएस के अंदर डबल टैक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। कहीं कहीं आपको बिजनेसेस के ऊपर डबल टैक्सेशन लग रही होती है और कहीं कहीं आपको सिंगल टैक्सेशन लेनी पड़ती है। तो इसको हम लोग डिटेलली पढ़ेंगे। टैक्स ब्रैकेट्स क्या होते हैं और टैक्स रेट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग क्या होती है। जब जब इंडिविजुअल टैक्सेशन की फाइलिंग का नाम आया का यहाँ जिक्र आता है तो फॉर्म 1040 जरूर होता है। आपको फॉर्म 1040 की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से स्केड्यूल्स होते हैं, और फॉर्म 1040 को कैसे फिल आउट करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर टैक्सेबल इनकम के कौन से सोर्सेज होते हैं, वेजेस के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल गेन्स के ऊपर कि क्या क्या टैक्स लग रहा होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि क्रेडिट्स और डिडक्शन इंडिविजुअल्स के लिए यूएस के अंदर क्रेडिट्स और डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अगर कोई टैक्स कंसल्टेंट है तो उसको इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है। हम आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे क्रेडिट्स हैं और डिडक्शंस हैं। क्रेडिट्स और डिडक्शंस वो होती हैं जिनसे आप एक टैक्स प्रिपेरर को फायदा दे सकते हैं टैक्स छूट दिलाने में। तो सबसे अच्छा टैक्स कंसल्टेंट यूएस के अंदर वही माना जा सकता है, वही माना जाता है जो अपने क्लाइंट को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दिलवाए और डिडक्शन दिलवाए। तो इसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी बनाई जाएगी। उसके बाद आपको जो एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस होते हैं जैसे कि W2, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर टैक्स, 1099 फॉर्म के ऊपर जो आपका टैक्स लग रहा हो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। टैक्स प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी और टैक्स कंप्लायंस आपको कराई जाएगी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी फाइलिंग डेडलाइंस हैं, पेनल्टीज क्या हैं अगर आप नॉन कंप्लाइज करते हैं, अगर कोई टैक्स फाइल नहीं करता वक्त के ऊपर तो उसके ऊपर कौन सी पेनल्टीज लगेंगी। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि टैक्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ये कि यूएस के अंदर मैंने आपको बताया टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है। आपको एक डिफाइंड सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसे कि प्रो कनेक्ट हो गया, टैक्स टर्बो हो गया, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे आपको वो टैक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और चीज़, स्टूडेंट्स बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो ये कि सर अगर हम लोग एक टैक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर प्लान वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या हम लोग फिर अगर हम कहीं हमारी कहीं जॉब लग जाती है और वो हमें कहते हैं कि कोई और टैक्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो तो वो कर सकते हैं। तो देखें, ये जो टैक्स सॉफ्टवेयर होते हैं इनका जो यूआरएल होता है, जो जो इनका यूवी होता है, जो इनका डिज़ाइन होता है, सिर्फ वो चेंज होता है। बाकी इनका सिस्टम, बाकी इनका इंटरफेस, सारी चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ इनकी कुछ जिस तरीके से आप फेसबुक को और इंस्टाग्राम को इंटरेक्ट करते हैं, फेसबुक जो जिसको फेसबुक इस्तेमाल करना आता है वो इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल कर लेगा और वो इसके अलावा कोई और भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल कर लेगा। इसी तरीके से ये टैक्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो अगर आप एक सीख लेते हैं तो आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि यूएस में कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान अगर जॉब कर रहा है तो उसकी अर्निंग का सोर्स सिर्फ एक ही है। अक्सर लोग बिजनेस के साथ पार्शियली या फिर फुल टाइम बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस के साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं। तो अगर किसी किसी क्लाइंट आपके क्लाइंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो उसकी अर्निंग की कैसे टैक्स क्या टैक्सेशन की उसी ट्रीटमेंट होगी वो आपको देखेंगे। स्केड्यूल डी क्या होता है, ए क्या होता है, सी क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ें। आफ्टर दैट आप ये देखते हैं
कि टैक्सेशन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यूएस के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से रिटर्न्स लेते हैं, जॉब्स के साथ बिजनेस करते हैं, बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ की टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है, कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ लोग कर रहे होते हैं वो है रिटायरमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट, टैक्सेशन ट्रीटमेंट। यानी कि आईआरएस का ट्रीटमेंट और 401 की फॉर्म का ट्रीटमेंट कैसे होता है वहाँ पर। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके कानों के लिए, आपके लिए सुनने में नहीं हो, न्यू हो, बट आप ये देखें कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे, जब आपका एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का यानी कि थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आप जब प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। फिर हमारे कोर्स में एक और चीज़ आती है, टैक्स इंटरव्यू का एक पोर्शन आता है जिसमें आप ये सीखते हैं कि आपको टैक्स इंटरव्यू कैसे देना है, टैक्सेशन किसी टैक्सेशन जॉब के लिए, और टैक्स इंटरव्यू कैसे लेना है। यानी कि जब आपके पास क्लाइंट आता है अपना टैक्स प्रिपरेशन का कोई टैक्स रिटर्न का कोई काम लेकर, कोई इंडिविजुअल टैक्स का, कोई बिजनेस टैक्स का, तो आपको उससे कैसे इंटरव्यू लेना है, उससे कैसे फॉर्म्स लेने हैं, उससे कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और आपको कहीं अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी रिमोट जॉब के लिए या किसी फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, तो आपको कैसे इंटरव्यू देना है। तो ये दोनों चीज़ें आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है। तो देखिए, टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि हर मुल्क का एक टैक्स पेयर, एक इंसान, एक पर्सन अपनी गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा होता है। लोकली भी, रीजनल के हिसाब से या नेशनल के हिसाब से, एक इंडिविजुअल हो, एक कॉरपोरेशन हो, वो टैक्स देती है, टैक्स कंट्रीब्यूशन करती है। टैक्सेशन का जो निज़ाम है वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपने टैक्स दिया तो आपको कोई स्पेशल सर्विस नहीं मिलेगी, नहीं। गवर्नमेंट आपसे या जिससे गवर्नमेंट टैक्स लेती है उससे टैक्स कलेक्ट करने के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, एक ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बनाती है, एक एजुकेशन का निज़ाम बनाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं वो थ्योरेटिकली बेनिफिट ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक फर्द वाहिद को या फिर कुछ कलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को उससे फ़ायदा होगा, उससे सब टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा। टैक्स एक मेजर सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का मॉडर्न कंट्रीज के अंदर। अभी तो वो निज़ाम आ रहा है कि जो बहुत सी ऐसी कंट्रीज थे कि जो पहले अपने आप को टैक्स फ्री कहते थे या ड्यूटी फ्री कहते थे, अब वो भी टैक्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि टैक्स एक ऐसी फील्ड है कि जिसके थ्रू आप रेवेन्यू अर्न करते हैं और फिर उसके बाद अपने मुल्क को चलाते हैं। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं आगे, यूएस टैक्स की हिस्ट्री देखते हैं। तो जब सिविल वॉर हुई यूएस के अंदर, उसके बाद क्या हुआ कि 1862 के अंदर एक कांग्रेस ने एक इंटरनल रेवेन्यू एक्ट पास किया, जिस एक्ट पास करने के बाद आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में एक आईआरएस, पहले एक ब्यूरो बना जिसको आज आईआरएस कहते हैं, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कहते हैं, जो टैक्सेशन को और मुल्क के सारे टैक्स रिलेटेड मामलात को डील कर रहा होता है। फिर क्या हुआ कि 2010 में एक अफोर्डेबल केयर एक्ट आया। इस टैक्स रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, टैक्स लॉ इस लॉ की रिफॉर्म की वजह से ये हुआ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की सर्विसेज थी, जो हेल्थ इंश्योरेंस की मार्केट थी, वो बहुत अप गई। लोगों को इससे हेल्थ इंडस्ट्री में फ़ायदा हुआ। अब आगे जाते हैं हम, व्हाट इज टैक्स रिटर्न फाइलिंग। टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्या है उसको पढ़ते हैं थोड़ा। टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है। आप क्या करते हैं, आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आप टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, अपनी इनकम को डिस्क्लोज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को डिस्क्लोज करते हैं, और अदर टैक्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्क्लोज करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप कोई कॉरपोरेशन हो। आप ये बताते हैं कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं, और आप अपनी टैक्स पेमेंट्स करते हैं, और अगर आपने ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दी है तो आपको रिफंड मिलता है, और अगर आपने कम पेमेंट की है
तो आपको और पेमेंट देना पड़ता है। यूएस के अंदर आप लोकली उसने स्टेट वाइज और फेडरल वाइज टैक्स दे रहे होते हैं। इस फेडरल में आपको जब टैक्स डीलिंग करनी होती है तो आप आईआरएस से, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से रब्ता करते हैं, और स्टेट और लोकल को जब आप टैक्स देना होता है तो आप लोकल टैक्स कलेक्टिंग जो एजेंसी होती है, यानी कि जो स्टेट की एजेंसी होती है, जो स्टेट का टैक्सेशन का डिपार्टमेंट होता है, उसको टैक्स फॉर्म रिटर्न फाइल करवाना होता है। अब हम लोग आगे जाते हैं। इस कोर्स में आप दोनों चीज़ें सीखेंगे। आप फेड रिटर्न फाइलिंग भी देखेंगे और स्टेट रिटर्न फाइलिंग भी सीखेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इस फेडरल से जब भी आपको वास्ता पड़ता है, आपको आईआरएस के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्सेशन की डीलिंग फेडरल की आईआरएस कर रहा होता है, और स्टेट की डीलिंग हर स्टेट का अपना डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा होता है। जब आईआरएस की बात आती है तो आईआरएस की वेबसाइट के बारे में आपको देखना पड़ता है। ये एक यूआरएल है आईआरएस की वेबसाइट का, यूएस की। आईआरएस पूरे यूएस के फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेशन डिपार्टमेंट को देख रहा होता है। इस ये डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी के अंदर काम कर रहा होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे टैक्सेस को कलेक्ट करने का, और जो नए नए या जो पुराने लॉस हैं, जितने भी टैक्स लॉस हैं, उनको इन्फोर्स करवाने का। आईआरएस 1862 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को और सर्विसेज को रन करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हु इज यूएस टैक्स पेयर। यूएस के अंदर टैक्स पेयर कौन है? एक टैक्स पेयर इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस एंटिटी हो सकती है, जो टैक्सेस ओ करे फेडरल को, स्टेट को, या फिर किसी लोकल गवर्नमेंट को। इंडिविजुअल और कंपनीज ये एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, जो उनको एक रेवेन्यू, एक बहुत मेजर हिस्सा उनके बजट का, उनके रेवेन्यू का उनको प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स इन यूएसए। यूएस के अंदर 5 टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें से एक तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर आ जाता है, यानी कि हर इंडिविजुअल जो जॉब कर रहा है, जो वो अर्निंग करता है, जो वो काम हल्का फुल्का करता है, वो उसको टैक्स देता है। दूसरा स्टेज पर आते हैं बिजनेस टैक्स पेयर्स, यानी कि जो जो बिजनेसमैन हैं, जो जो कॉरपोरेशन हैं, जो जो बिजनेसेस हैं, वो पे करती हैं यूएस की गवर्नमेंट्स को टैक्सेस। उसके बाद ट्रस्ट आ गए, स्टेट टैक्स पेयर्स आ गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वो भी कुछ कहीं कहीं टैक्सेस देती हैं, और फिर इंटरनेशनल टैक्स पेयर्स होते हैं। इनको कहीं कहीं एग्जम्पशंस मिली भी होती हैं, और कहीं कहीं इनको एग्जम्पशंस ना भी मिली होती हैं।